नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश और मैं हूं शिवानी। हरियाणा पुलिस को पहली बार इतना पैसा, डीजीपी अजय सिंघल ने कहा अब हरियाणा पुलिस बनेगी देश की नंबर 1। डीजीपी अजय सिंघल ने आज हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चार्ज संभाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। केंद्र में पुलिस वेलफेयर के लिए 750 करोड़ और एमएचए से टेक्नोलॉजी के लिए 120 करोड़ रुपए मिले हैं। कुल 870 करोड़। इस पैसे से 337 प्रोजेक्ट होंगे। डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है मॉडल पुलिस और पीएम का कहना है कि स्मार्ट पुलिस चाहिए। बलराम डागी फायरिंग पर डीजीपी बोले आरोपी 24 घंटे में पकड़े गए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बन गई है और गैंग पर नकेल कसी जा रही है। साइबर क्राइम 8% कम हुआ है। 1930 हेल्पलाइन पर 3 दिन में 28 शिकायतें आई। सरकार काफी सख्त है और आपने भी पिछले दिनों एनडीपीएस को लेकर कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो स्थापित किए थे। वैसे मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखी थी, मैं वो डेटा कोई मैं क्राइम का मैं लेके नहीं आया। ठीक है, ये बलराम डांगी एमएलए को ये जो फायर हुआ, हाँ फायर हुआ है और भी कई धमकियां आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में भी आ रही है, असम में भी आ रही है, चंडीगढ़ में आपने देखा कैसे धमकी आई और केमिस्ट के वहाँ पे हुआ, पंजाब में, राजस्थान में, दिल्ली में। ये एक नया क्राइम उभरा है जो कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, मिसयूज ऑफ आपका कह सकते हैं जो पोजीशन है कि बाहर बैठ जाओ जाके, नंबर छुपा लो अपना और फोन दबाते रहो। ठीक है ना, तो उसी के लिए हमने अभेद्य ऐप बनाई कि बाहर से कोई अनवांटेड कॉल ना आए, उसको रोकने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आके कॉल करे ना कोई भी, और इतना ही उसमें हिम्मत है। तो और जितने भी हमारे केसेस हुए 105 इनकाउंटर किए हमारे पिछले 6 महीने में। ये डांगी जी के पे जो जिन फायरिंग करी तो 24 घंटे में ट्रेस करके इनकाउंटर किया। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है सारी पुलिस के लिए, और इस पे फिर हमने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे भी लिया है, और 22 तो हमने डिपोर्ट कराए हैं, 22 क्रिमिनल तो, और 6-7 की प्रोसेस चल रही है। तो ये एक बड़ा टफ एक एरिना है जिसमें पुलिस काम कर रही है, और इसमें हम एक फेसलेस और बॉर्डरलेस क्रिमिनल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो हमारी जंग जारी है, इसमें हम और भी अब कदम उठाएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि कोई कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, इवन पंचकुला और विभिन्न जिलों में जो है गैंगस्टर कल्चर, फायरिंग और फरोख्त की घटनाएं रुक नहीं रही है? मैंने बताया ना आपको, एक अवैध ऐप को आपने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जैसे देखा गया पंचकुला के डिस्कोथेक क्लब के संचालक पर जो है फायरिंग हुई। क्या उन सभी संचालकों के नंबर अवैध ऐप में ऐड नहीं किए गए हैं? और दूसरी बात है, जैसे चंडीगढ़ का आपने उदाहरण दिया, आप समझे नहीं। अवैध ऐप में कोई किसी के नंबर नहीं होते हैं। अवैध ऐप में क्या है, एक प्रोविजन है, जैसे आईफोन में प्रोविजन है, आप अननोन कॉल्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, सारी ब्लॉक हो जाएंगी। अवैध ऐप में हमारी इन हाउस जो टेक्निकल टीम है उन्होंने पहले समझा कि कैसे ये क्राइम करते हैं, मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। तो हमने वो इन हाउस एक ऐप बनाई जिसमें फॉरेन की कॉल्स बंद हो जाएंगी, आपके पास मैसेज जो आ रहा है व्हाट्सएप वो बंद हो जाएगा, आपके पास वॉइस मैसेज आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और बैकएंड पे हमारे पास उसका डेटा चला जाएगा जिसपे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। जो आप कह रहे हैं यहाँ पे जो रतन डिस्कोथेक में रतन लुबाना जी के यहाँ पे जो फायरिंग हुई, आप अलर्टनेस भी देखिए, वहां फायरिंग उसका पीछा करके एनकाउंटर किया रात के 2 बजे। ठीक है ना, तो हरियाणा पुलिस पूरी अलर्ट है। हम इन सब क्रिमिनल्स के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। सर, यहाँ बात सिर्फ रतन लुबाना या एबीसीडी की बात नहीं है, पूरी प्रक्रिया सिस्टम की बात है। जितने भी संचालक हैं डिस्कोथेक के, क्या उनके नंबर जो रूटीन में यूज करते हैं ताकि धमकी ना आए, पुलिस द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि सभी को ट्रैक किया जाए? नहीं, इसमें हमने डिफरेंट तरीके से इनिशिएटिव लिया, जो आप कह रहे हो उसमें कवर हो जाता है। हमने हर थाने लेवल पे जिन जिन को धमकी आ सकती है उनको हमने ब्रीफ किया है, इसके बारे में अवेयर किया है कि वो स्वयं अपने उस पे ये ऐप चलवाएं, और हमारी अब तक 8000 डाउनलोड हो चुकी है। तो आपको नहीं लगता कि और ज्यादा सख्ती की जरूरत है ताकि घटनाएं कम हो सके? क्योंकि हालांकि एनकाउंटर की बात भी आप करते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी बैक टू बैक की घटनाएं जो है वो घटनाएं हो रही है। हमारा 8% क्राइम कम है,
पिछले साल से। वो घटनाएं तो होती है, क्राइम तो हो गई है। साहब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दिया है अभी आपके जो परसों से आपने शुरू किया है ये 19 सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें अलॉट किया है। ये फर्स्ट टाइम पिछले 4-5 सालों में फर्स्ट टाइम इतना पैसा हमें मिला है। इसमें हमने ये अभी मेरे पास फिगर्स हैं, बट ये अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये फिगर्स हैं कि गुड़गांव में हम 113 करोड़ रुपए खर्च करेंगे अगले 2 साल में, फरीदाबाद में 31 करोड़, कुरुक्षेत्र में 35 करोड़, यमुनानगर में 20 करोड़। ये प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं क्योंकि हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले ली है, उसका फंड्स मिलके फाइनेंशियल सैंक्शन मिलते ही हम इनको एग्जीक्यूट करें। नूह में 38 करोड़, पलवल में 7 करोड़, रेवाड़ी में 18 करोड़, इस टाइप के ये हमने पूरा चार्ट बनाया हुआ है। इसमें सब इंक्लूड है, थाने भी हैं, चौकी भी है, वुमेन पुलिस स्टेशन भी है, साइबर पुलिस स्टेशन भी है। और जैसे जैसे अभी ये काम यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे, पैरेलली हमारी एक्सरसाइज चलेगी कि कहाँ कहाँ हमें उसके आगे की जरूरत है। तो दिस इज द फुल रोड मैप वी विल प्रिपेयर। सर कुछ ऐसा ही एक सवाल था मेरा भी कि जो एसपीएससी और एसएससी भर्तियां करवाती है, एग्जाम सेंटर के बाद पुलिस कर्मचारी खड़े रहते हैं, अंदर जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनको पैसा मिलता है जो दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं जो ड्यूटी देते हैं। किस बात का पैसा मिलता है? तो एग्जाम ड्यूटी ऑनरेरी हम लेकिन तो पुलिस कर्मचारी बाहर खड़े होते हैं सर, उनके लिए गए कैसे लोगों को कहते हैं कि चाय मिलती है, पानी मिलती है, पैसा बिल्कुल नहीं। कोई झूठ नहीं, हम अपना प्रोवाइड कर लेते हैं, कोई झूठ नहीं। ठीक है। फरीदाबाद अल्फा यूनिवर्सिटी का जो मामला है, तो ये जानकारी मिल रही है कि वहां पर बॉम्ब कार किया गया दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तो क्या पुलिस का इंटेलिजेंस आपका हरियाणा पुलिस का इंटेलिजेंस के पास इनपुट कोई थे सर कि अल्फा यूनिवर्सिटी में किस तरह की गतिविधि हो गई है? थोड़ा मेरे से पहले का सवाल है, बट जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है हमारे पास जैसे इनपुट आए थे हमने फौरन उस पर एक्शन लिया था, इवन ब्लास्ट होने से ही पहले ले लिया था एक्शन। ठीक है ना, तो ये सारी कार्रवाई चल रही थी और अभी भी जो और उसके बाद तो एनआईए ने टेक ओवर कर लिया। यही मैं बता रहा था ना, एटीएस का जो काम है वो ये दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड वर्क। अब एक डॉक्टर पे सबसे कम शक जाएगा जिसने व्हाइट कोट पहना हुआ है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो आपका मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है सर, कब तक स्थापित हो जाएंगे सर ये एटीएस के थाने? सर कब तक स्थापित हो जाएंगे? जल्दी हो जाएंगे, हमें सैंक्शन आ गया वेरी सून। ये अल्फा जी जो सवाल था कि जिन चीजों से वो बम बनाया गया था या कहीं पर देखा गया है और आराम से बाजार मिल जाती है, फसलों वाले खाद का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी चीजें बाजार मिल जाती हैं, तो किसी के लिए भी इस तरह का काम करना जो उस प्रवृत्ति का है उसके आसान हो जाता है। तो पुलिस का कोई ऐसा इनिशिएटिव है कि जो इस तरह का सामान खरीदे उस पर नजर रखी जाए या कोई ऐसा दुकानदारों को बोला कि जो लो आईडीज हैं, लो इंटेंसिटी आईडीज हैं, ठीक है ना, वो तो आम चीज़ों से बन जाती है, तो उसका तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा है। बट हम अपनी इंटेलिजेंस पे जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उस पर हम ऑपरेट करते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें शेयर भी नहीं की जा सकती यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसको प्रोसीड करते हैं। क्रिमिनल पे सर ट्रैकिंग आपने एक रिकॉर्ड भी जो है वो डाटा भी इकट्ठा किया था, उसमें कुछ आगे डेवलपमेंट हुई है क्या? कुछ ऐसे ही हम देख सकते हैं कि कुछ गतिविधियां उनकी रुकी हो या फिर इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2025 में आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2026 को पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर का वर्ष घोषित किया था और प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी जी ने हरियाणा पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और पुलिस वेलफेयर में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है। वह स्वयं हमारी परियोजनाओं को मॉनिटर कर रहे हैं और उनका स्पष्ट विजन है कि हरियाणा पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सर्वश्रेष्ठ हो। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जी ने विजन 2030, विजन 2047 तैयार किए और उनको रिव्यू किया, पर्सनली रिव्यू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शंस थी कि पुलिस को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का जो एक्रोनिम उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल एंड रेस्पॉन्सिव,
टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड। स्मार्ट पुलिस हमारे लिए एक एक्रोनिम ही नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट और वर्क कल्चर को दर्शाता है। एक ऐसी पुलिस व्यवस्था का गाइड मैप है जो कि पुलिस के हर एस्पेक्ट को टच करता है, जैसे ट्रेनिंग, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक ओरिएंटेशन, क्विक इन एक्शन एंड विजिबिलिटी, इस सब के बारे में दर्शाता है। मैंने लगभग 6 महीने पहले जब पुलिस में डीजीपी का कार्यभार संभाला तो काफ़ी काम था, लेकिन मैंने पहले दिन ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी थी कि सबसे पहले तो हमने उनके लिए ही काम करना है जिन्होंने जनता के लिए काम करना है, यानी कि हमारी पुलिस फोर्स, हमारी 80,000 की जो पुलिस फोर्स है, हम उसी के बल पे जनता की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले हमने उनके वेलफेयर के लिए काम मैंने शुरू किया और नई योजनाएं हमने शुरू करी, जैसे कि शगुन स्कीम, हॉस्टल स्कीम, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे मैं ये भी सूचना देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने अपने पुलिस के वेलफेयर पे, जवानों के वेलफेयर पे करीबन 50.5 करोड़ रुपए हमने खर्च करे और इस साल मई तक 9 करोड़ के करीब हम खर्च कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता थी कि हम जनता की सुरक्षा प्रदान करें जिन्हें हमारी पुलिस ने देना है। क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है और इसके लिए हमने बड़े इनिशिएटिव शुरू करे जिनको कई राज्यों ने अपनाया और हमारी पॉलिसी को कॉपी कर रहे हैं, जबकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनमें प्रमुख जो हमारे इनिशिएटिव्स थे, हमारा अभेद्य ऐप, लगभग हर जिले में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ सूचना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे अपना ये बजट यूज करेंगे। इसमें गुड़गांव में करीबन 113 करोड़ का प्रपोजल है, फरीदाबाद में 30 करोड़, झज्जर 27 करोड़, पंचकुला 21 करोड़, ऐसे करके हमने अलग अलग अपनी परियोजनाएं जो प्रपोजल्स हैं वो ओवरऑल पूरे जिलों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, जिनका सम टोटल करीबन 970 करोड़ के करीब आता है। इसमें जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं और जो आने वाले समय में अभी जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है बट फाइनेंशियल अप्रूवल नहीं है, वो भी इंक्लूडेड है। इसके साथ हम ईयरली भी मैं आपको ये आंकड़े प्रदान कर सकता हूँ कि 24-25 में करीबन हमने 194 करोड़ के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और 26-27 में 95 करोड़ बजट मिला है और जो सप्लीमेंट्री में हमें बढ़ के 330 करोड़ के करीब हो जाएगा और अगले साल हमें करीबन 350 करोड़ और मिलेंगे। तो ये मिला के कुल हम अगले 2 साल तक यानी मार्च 28 तक 980 करोड़ के करीब खर्च करने की संभावना है। ये केवल बजट एलोकेशन ही नहीं, ये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन है। इससे हमारी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आधुनिक होगा, लॉ एंड ऑर्डर की क्षमता ही बढ़ेगी, हमारे पुलिस पर्सनल को बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट मिलेगा और जनता को अधिक तेज, प्रभावी और प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज प्राप्त होंगी। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हरियाणा पुलिस को देश की सबसे सक्षम पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी सबसे आधुनिक फोर्स बनाना है। इट इज़ ए न्यू बिगनिंग और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सेशन में भी हरियाणा पुलिस के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की थी, जिसमें 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती, अग्निवीर का डिफरेंट पुलिस रैंक पे अवसर प्रदान करना, ATS की स्थापना, ऑन रैंक एंड पे की स्कीम लागू करना, नूह में 107 एकड़ में IRB स्थापित करना, ERSS को और इफेक्टिव करने के लिए 150 गाड़ियां और प्रदान करना, महिलाओं के लिए 7 पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, रात्रि में कार्यरत महिलाओं के लिए वुमेन ट्रांसपोर्ट पोर्टल, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए 16 करोड़ की मैचिंग ग्रांट इत्यादि। ये कई सारे उन्होंने घोषणाएं की थी जिस पे कार्य चल रहा है और कुछ पे हो भी गया है। तो हमारा लक्ष्य केवल रिक्तियां ही भरना नहीं है, हमें यंग, ट्रेन, प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी रेडी पुलिस तैयार करनी है।
और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आवर गोल इज नॉट टू अचीव टारगेट्स बट टू बिल्ड ए स्मार्ट, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, सिटीजन सेंट्रिक हरियाणा पुलिस। और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हम सभी को एक ये सारी विजन मिलके कार्य करना है। I am confident with the dedication and teamwork of all officers, Haryana Police will emerge as one of the best police forces in the country. Thank you. डबल जिम्मेदारी डबल है वैसे, बट ये पार्ट ही है हमारा पुलिस का ही। हाँ, थोड़ा कार्य बढ़ जाएगा, बट नो डाउट। वैसे भी जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, हमारे एडीजी मॉडर्नाइजेशन वेलफेयर है, तो मॉडर्नाइजेशन की जो ब्रांच है उनके थ्रू ही डील होता है। बजट जो है पुलिस में आता है, फिर जो हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारी हमें उसे रैंकिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट्स की, वो यहाँ से डिसाइड होकर फिर वो HPSC को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाता है। हमारे चीफ इंजीनियर हैं श्री वर्मा जी, जो कि सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो कल ही मैंने वहाँ पे मीटिंग करी HPSC में, और उसमें समझा कि उनकी क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं और क्या क्या हम अपने स्तर पे उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए और अपने हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट हो और नए से नए हम काम कर सके, इसके लिए हमने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, विचार विमर्श किया है। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जो HPSC के माध्यम से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक इम्पैक्ट पुलिस विभाग पे नज़र आए। पुलिस विभाग में जो एक मॉडर्न आउटलुक होनी चाहिए वो एक इमेज सामने उभरे, और उसके लिए हमने कुछ प्लान्स बनाए हैं जो कि आने वाले टाइम में हम उसको आपको रिवील करेंगे। AI को लेके भी कुछ सर कर रहे हैं? हाँ, AI में हमने सेल बनाया है, स्पेशली अपने साइबर क्राइम विंग में। AI इज द इन थिंग, और हर जगह ही इस पे काफ़ी वो हो रही है। MHA भी इसमें काफ़ी सजग है, और ये भी एक बड़ा चैलेंज भी है, और दोनों ही है, डबल एज सोर्ड है। इससे फ़ायदा भी है हम लोगों को, और हमारे खिलाफ भी कानून को ब्रेक करने में भी ये AI यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो ऑलरेडी ये सब हमने देखते हुए हमने एक AI सेल बना के उसमें हमने ये सारा चीज़ों पे डेटा इकट्ठा करना, क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या क्या AI के इफेक्ट हो सकते हैं, उस पर हमने अपना कार्य शुरू कर दिया। साइबर क्राइम में से किसने करने हैं ये सब? साइबर फ्रॉड के लिए आपने EFIR नया लॉन्च किया। हाँ जी, थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ जी, मैंने उसके लिए एक रील भी बनाई थी। अभी जो होता था 1930 पे कोई भी साइबर क्राइम होता है उसमें सूचना दी जाती थी, तो वो सूचना देने के बाद हम उसको थाने में भेजते थे। थाने वाले उसको रिड्यूस करते थे राइटिंग में, एज पर लॉ जब तक उस पर साइन नहीं होंगे हम उसको FIR में नहीं कन्वर्ट कर सकते, और जब FIR में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। तो इस प्रोसेस में 2 दिन लग जाते। तो इन द मीन टाइम जिसका फ्रॉड हुआ उसने पैसे निकाल के वो चंपत हो जाता। तो हमने इसको स्टडी किया, MHA ने भी स्टडी किया, तो हमने कहा हम सबसे पहले दर्ज कर देंगे। हो सकता है कुछ कोई झूठी करा ले, कुछ करा ले, वो बात की बात है। हमारे पास जैसे ही सूचना मिलेगी हम FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करके पैसे ब्लॉक कर देंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड E0 FIR। 0 FIR इसलिए कि कोई हैदराबाद से भी कराना चाहे वो भी करा सकता है, बाहर के प्रदेश से, वहां से हम FIR करके जिसकी जुरिडिक्शन है उसको भेज देंगे। कुछ बोलिए सर अभी। हाँ बिल्कुल। इसमें पैसा रिकवरी भी आप लोग देंगे? हाँ बिल्कुल, पैसा तो रिकवरी उसी के लिए ये सारा ये कार्रवाई की गई है कि फौरन हम जो फंड्स ट्रांसफर हुए हैं उसको हम ब्लॉक कर पाए। सर आपको अभी तो हमने परसों ही शुरू करी है। आज ही सुबह मेरे पास डेटा आया था, 28 E0 FIR उन्होंने दर्ज कराई है इमीडिएटली। तो सर आपको लगता नहीं कि डेटा बढ़ेगा सर FIR? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अभी तक हमारे जो सालाना डेटा है 5000 FIRs का है,